ये कहानी है सीलमपुर गांव की, जहां राजू पोस्टमैन का काम किया करता था। राजू की आमदनी पोस्ट बेचकर ही आती थी और वो अकेला ही था। उसकी शादी भी नहीं हुई थी, तो उसका गुजारा हो जाता था। एक दिन राजू पर बहुत ज्यादा काम था, तो उसे काफी सारी पोस्ट पहुंचानी थी और सबसे एंड में उसके पास एक पोस्ट होती है। राजू उसे वहीं पर देने जाता है। राजू गेट बजाता है, लेकिन कोई भी गेट नहीं खोलता। लगता है यहाँ पर कोई नहीं है। मैं ये पोस्ट इसके दरवाजे के अंदर डाल देता हूँ। और उसी दरवाजे के बराबर में एक छोटा सा डब्बा रखा होता है। राजू जैसे ही उस डब्बे को खोलता है, उसमें से काला धुआं निकलता है। राजू उसे देखता है, मगर वो डब्बा खाली होता है। अरे ये खाली डिब्बा है, इसका मैं क्या करूँगा? इसे वापस ही रख देता हूँ। और राजू उस डब्बे को वहां पर रख कर वापस चला जाता है। शाम का टाइम था। राजू वापस अपने घर चला गया। उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, पर उसके दिमाग में उसका शाकाहारी खाना बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। उसने कुछ मुर्गे देखे और उन्हें पकड़कर अपने घर लेकर आ गया। अरे वाह, मजा आ गया। एक तो इतने दिन बाद मैं बॉक्स में से निकला और आज तो मुर्गे ही खाऊंगा। राजू को पता नहीं था उसके साथ क्या हो रहा है। वो 4-5 मुर्गे कच्चे खा जाता है। फिर राजू ताश खेलने अपने दोस्तों के साथ जाता है। जैसे ही वो ताश खेलता है, वो हार जाता है। उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो अपने दोस्त केशव का सर पकड़कर दीवार में दे मारता है। और ये सब देखकर उसके बाकी दोस्त बोले, अरे राजू, तू क्या कर रहा है और तुझे आज इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? राजू तू बहुत खुश रहता था, आज पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है। तू चुप रह, नहीं तो तेरा भी यही हाल कर दूंगा, समझ आया? और ये कहकर राजू वहां से चला जाता है। केशव, राजू का दोस्त, उसे बोलता है, भाई पता नहीं राजू को क्या हो गया है और उसने मुझे आज मार ही दिया था। मेरा सर दीवार में इतनी तेज मारा, देखो कितना खून आ रहा है, अभी भी बहुत दुख रहा है। हाँ भाई सही कह रहा है, पता नहीं इस पर कौन सा भूत चढ़ गया है। और राजू का पागलपन इस कदर बढ़ गया था कि वो अब इंसानों को खाना भी शुरू कर देता है। अब राजू जहां भी पोस्ट बांटने जाता, वो मौका देखकर उन्हें मारकर अपना शिकार बना लेता। राजू अपनी साइकिल लेकर पोस्ट बांटने जा रहा था। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया रे, पूछो हाल चाल, जानो अपने रिश्तेदारों का हाल रे। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया रे। राजू ऐसे ही गाना गाते हुए पूरे गांव में डाक बांट रहा था और साथ ही मौका पाकर लोगों को अपना शिकार भी बना रहा था। फिर एक दिन उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है और वो उससे रास्ता पूछ रहा था। भाई, क्या आप मुझे ये पता बता सकते हैं? राजू एक धीमी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाता है और बोलता है, हाँ क्यों नहीं, वैसे ये पता जिसका है वो मेरे घर के बराबर में रहते हैं, चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ। राजू रास्ता बताने के चक्कर में उस आदमी को अपने घर ले जाता है और अंदर बंद कर देता है। फिर उसके सर पर तेजी से वार करता है, जिससे कि वो आदमी मर जाता है। फिर राजू उसे खा जाता है। ऐसे ही राजू ने 2 से 3 इंसानों को अब तक खा लिया था और अब पड़ोसियों को उसके घर में से बदबू आनी शुरू हो गई थी। भाई पता नहीं इस राजू पोस्टमैन के घर से इतनी बदबू क्यों आती है। ये तो शाकाहारी है, फिर भी इतनी बदबू क्यों आती है। चलो चलकर देखते हैं। लोग उसके घर जाने की कोशिश करते हैं, मगर राजू किसी को भी अपने घर में नहीं आने देता और ना ही किसी से बात करता था। अगर कोई उससे बात करने की भी कोशिश करता तो वो उन्हें डरा कर भगा दिया करता। एक दिन सुदेश, उसका पड़ोसी और जिगरी यार, उसके घर आया। रात को जब राजू घर पर था, राजू ने उसे अंदर बुला लिया। हाँ भाई, आजा आजा, दोनों यार बहुत सारी बातें करेंगे, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं। उसके दोस्त को नहीं पता था कि राजू कितना बदल चुका है। वो उसे जैसे ही घर में अंदर घुसने देता है, वो देखता है कि उसके घर में इंसान की हड्डियां पड़ी थी और मुर्गे की टांग भी पड़ी थी और भी पता नहीं कितने ही जानवर उसके घर में मरे पड़े थे। साथ ही वहां से गंदी बू आ रही थी।
भाई ये सब क्या है? तू आजकल क्या कर रहा है? मुझे बहुत अजीब सा डर लग रहा है। अरे तू घबरा मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। भाई मुझे वापस जाना है, दरवाजा खोल। राजू ये दरवाजा खोल भाई। ओहो भाई अब कैसे होगा, ये दरवाजा तो नहीं खुल सकता। राजू तू क्या बात कर रहा है? मुझे जाने दे यहाँ से। और राजू उसे जाने नहीं देता और उसे भी मारकर खा लेता है। अगले दिन सुरेश की पत्नी देखती है कि सुरेश घर नहीं आया और उसे पता था कि वो राजू के घर गया था। वो उसके घर जाती है। घर का दरवाजा बंद था क्योंकि घर में उस वक्त कोई नहीं था। राजू सुबह ही पोस्ट बांटने के लिए जल्दी निकल गया था। तो सुरेश की पत्नी 2-4 लोगों को इकट्ठा करती है। भाइयों, मेरे पति कल इस राजू पोस्टमैन के घर गए थे और कल से वापस नहीं आए। आज इसके घर का राज हमें पता करना ही होगा। आखिर इसके घर से इतनी बदबू क्यों आती है? क्या पता मेरे पति भी मिल जाएं। सब गांव वाले मिलकर राजू के घर का दरवाजा तोड़ देते हैं। सब देखकर हैरान थे कि उसके घर में बहुत सारी लाशें पड़ी थी और एक लाश पर कपड़े थे जो कि सुरेश के थे। सुरेश की पत्नी ये देखकर बेहोश हो जाती है। फिर सारे लोग इकट्ठा होकर आपस में बोले, भाइयों, राजू के घर की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे राजू पर किसी आत्मा का साया है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा वरना गांव के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। फिर गांव वाले मिलकर एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उसे सारी समस्या बताते हैं। तांत्रिक पहले से ही परेशान होता है कि उसकी भूतिया शक्ति जो उसने आत्मा कैद की थी वो कहीं गायब हो चुकी थी। बाबा, हमारे गांव में एक पोस्टमैन है पर हमें लगता है कि उस पर किसी आत्मा का साया है। कृपया हमारी मदद कीजिए वरना वो हमारे गांव को तबाह कर देगा। गांव वालों की बात सुनकर तांत्रिक उनकी मदद को तैयार हो जाता है क्योंकि वो समझ चुका था कि उसकी कैद की हुई आत्मा ही राजू के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। आप लोग चिंता ना करो, बुरी से बुरी आत्मा को अपने वश में करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तांत्रिक पोस्टमैन के घर जाता है और उस पर अपनी अभिमंत्रित भभूत डालता है। तुम जो भी हो इस बच्चे के शरीर से निकल आओ वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने तुम्हें अब कैद कर लिया है। तुम अब किसी को कुछ नहीं कर सकती, ना ही भाग सकती हो। तभी राजू की आंखें लाल हो जाती है और वो गुस्से में बोलता है, इसने मुझे आजाद किया है, मैं इसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। अभी तो मैं कई सालों बाद आजाद हुई हूँ। मगर तुझे जाना ही होगा क्योंकि ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। नहीं, अब ये ही मेरी दुनिया है। मुझे तंग मत करो वरना मैं सबको मार दूंगी। अच्छा तो ऐसी बात है तो रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। तांत्रिक उस पर गंगा जल डालता है और वो तुरंत ही राजू के शरीर से बाहर आती है और तांत्रिक उसे वापस से अपने डब्बे में कैद कर लेता है और भूतिया पोस्टमैन की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।